हिंद, एक लर्न हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं सार संग्रह जो कि 25,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इसमें क्वेश्चन आंसर के साथ है, तो पिछला वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया, उसको प्लेलिस्ट में देखिएगा, उससे लगातार चलेगा ऊपर से नीचे तक। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लोकसभा राज्यसभा तुरंत चाहता है उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? तो तारांकित प्रश्न कहा जाता है। संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितने सीटें मिली? तो 208 सीटें। रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्ष के निवास का प्रमाण पत्र देना होता है? तो 5 वर्ष का। प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा जाता है? नीति निर्देशक तत्वों को। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल होता है। भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ? तो 24वें संशोधन के द्वारा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? तो अन्य उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को किसने परोक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधान सभाओं के सदस्यों ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 352। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसे है? संसद को। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करता है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए। किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पंचायती समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं प्रखंड विकास अधिकारी। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई? राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत राज्य का नीति निर्देशक तत्व में। कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को, यह उसका प्रारंभिक अधिकार है। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति। एक व्यक्ति का क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, जो कि अनुच्छेद 131 के तहत। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति की। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं? तो परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार का निलंबन किस स्थिति में होता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण, दोनों परिस्थिति में। उद्योग को प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, अनुच्छेद 43 के क्या है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, अनुच्छेद 43 के क्या? और नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46। पोषणहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, अनुच्छेद 47। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टता गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए अनेक वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा, अनुच्छेद 48। राष्ट्रीय महत्व के
स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49। माता पिता या संरक्षक जैसी भी स्थिति हो अपने उस बच्चे की शिक्षा देने का अवसर प्रदान करेगा जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच हो, अनुच्छेद 51 के क्रम में। भारत का राष्ट्रपति हो तो अनुच्छेद 52 में। भारत का राष्ट्रपति हो किसमें तो अनुच्छेद 52 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति तो अनुच्छेद 53। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें तो अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी तो अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति संबंधी तो अनुच्छेद 55। भारत का उपराष्ट्रपति हो अनुच्छेद 63 के तहत। अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति हो और अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा कितना अनुच्छेद 64 के तहत। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई या कही जाएगी अनुच्छेद 77 के तहत। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81। संसद के सदनों की अवधि अनुच्छेद 83 के तहत। संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी वह अनुच्छेद 83 के तहत कहा जाएगा। सदनों में अभिभाषण का और उसके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार अनुच्छेद 86। सदनों में अभिभाषण का और उसके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार अनुच्छेद 86। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आर्टिकल 87। संसदों के बारे में मंत्रियों और महान्यवादियों का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 88। अनुच्छेद 88 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होगा अनुच्छेद 89 में। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होगा अनुच्छेद 89। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 में। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93। सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान अनुच्छेद 99। सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान अनुच्छेद 99 के तहत। सदनों में मतदान रिक्तियों को होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति गणपूर्ति अनुच्छेद 100। सदनों में जो मतदान हो गए रिक्तियों में जो हुई खाली उसके सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति अनुच्छेद 100 के तहत। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में क्या है वार्षिक वित्तीय विवरण। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच किया जाना चाहिए अनुच्छेद 122 के तहत। संसद के विश्रांकित काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति की शक्ति 123 अनुच्छेद में। उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना अनुच्छेद 129। उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना अनुच्छेद 129। निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन अनुच्छेद 137 के तहत। निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन अनुच्छेद 137। क्या राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है तो नहीं, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है या कौन सा अनुच्छेद प्रतिबंधित करता है तो अनुच्छेद 213। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है या कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है अनुच्छेद 213 से संबंधित। संसद के 3 अंग कौन कौन है तो संसद के 3 अंग राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 79 के तहत आता है। संसद के 3 अंग लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति जो कि अनुच्छेद 79 के तहत आता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित है तो अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है राष्ट्रपति को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है अनुच्छेद 24। बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 में है। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का तात्पर्य क्या है तो प्रभुत्व संपन्न शब्द का तात्पर्य क्या है। भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। प्रभु सत्ता संपन्न भारत की जनता में निहित है।
मतलब प्रभु सत्ता संपन्न शब्द का अर्थ क्या है? तो भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभु सत्ता संपन्न भारत की जनता में निहित है। संविधान के प्रारूप समिति को कार्य सौंपा था। संविधान ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा था? वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे, फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 26 जनवरी 1950 ईस्वी के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या रहा? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक औपनिवेशिक राज डोमिनियन स्टेट के रूप में रहा। मतलब 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक औपनिवेशिक राज मतलब डोमिनियन स्टेट भारत रहा। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? 20 फरवरी 1947 ईस्वी को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली के द्वारा। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 3 के अनुसार। 71वें संविधान संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों को विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया? पांडिचेरी, पुदुचेरी और दिल्ली को। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल को अनिवार्य का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह के कारण। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? कोई समय सीमा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? तो नहीं। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की ओर से। किसी राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया? तो 1 बार। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्षों के लिए। संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेश को जारी कर सकता है? मंत्रिपरिषद की सहमति से। भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। लोकसभा की नियमित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360 के आधार पर। भारत संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का। भारतीय संविधान के किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यह वीडियो बिहार बीपीएससी 7वीं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, बिहार दरोगा के लिए भी उपयोगी है। तो वीडियो को बार बार देखिए तो ज़्यादा याद होगा।